नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज वाकई मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थोड़ी सी चिंता हो रही है। कल देर रात आधी रात उन्होंने जो वीडियो जारी किया है उसे सुनने के बाद चिंता बढ़ गई है और ऐसा लगता है कि या तो प्रधानमंत्री जी की याददाश्त कुछ कमज़ोर हुई है या फिर उम्र के साथ जो भूलने की बीमारी है वो उनको लग गई है। दरअसल उन्होंने आधी रात में जो वीडियो बनाया है उसमें कुछ बातें ऐसी कही हैं जिससे ये चिंता बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि नीट का जो परीक्षा पेपर लीक हुआ, हमने दोबारा परीक्षा कराई और उस परीक्षा का रिजल्ट भी 5 दिन पहले यानी कि 19 जुलाई को आया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमने चेक किया तो पता चला कि नीट का जो रिजल्ट है वो 16 जुलाई को आ चुका है। देश के प्रधानमंत्री जी तारीख ही भूल गए। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि अब हम पेपर लीक को लेके एक नया कानून लेके आ रहे हैं, उसका मसौदा तैयार हो गया है। अब ये जो मसौदा तैयार हो गया है इसको प्रधानमंत्री जी बार बार अपने रिकॉर्डिंग में मुसद्दा बोल रहे थे। मुसद्दा। आगे बढ़ने से पहले मैं दोनों चीज़ें आपको पहले सुनवाता हूँ, फिर आगे की बात करूँगा। पहले ये सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 19 जुलाई को आया, जबकि आप जाके गूगल कर लीजिए ये 16 जुलाई को आ गया था। आखिर प्रधानमंत्री जी को किसने ये लिख के दिया, गलत लिख के दिया, या प्रधानमंत्री जी अपने याददाश्त के आधार पर बोल रहे थे? तो क्या याददाश्त कमज़ोर हो गई है? अब ये तो तय बाद में होगा, फिलहाल ये सुन लीजिए आप। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। ये मसौदा और मुसद्दा भी आपको सुना देता हूं। 2 बार उन्होंने बोला कि ये मुसद्दा हमारा तैयार हो गया है। ये मुसद्दा क्या होता है? हमने पूरी डिक्शनरी छान मारी, हमें मुसद्दा नहीं मिला, मसौदा मिला है। तो शायद वो मसौदा कहना चाहते होंगे पर मुसद्दा उनके मुंह से निकल रहा है। सोचिए प्रधानमंत्री जी, सुनिए। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। तो आपको मैंने ये दोनों चीज़ें सुनवाई हैं। चिंता होना स्वाभाविक है, भी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके मुंह से निकले एक एक शब्द की वैल्यू होती है, आप समझ सकते हैं। चलिए अब तीसरी बात पे आता हूँ। कल रात में 11:52 पर यह वीडियो जारी किया है और इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मोबाइल से ही शूट किया है। भारत देश जिसमें सुविधाओं की कोई कमी नहीं है और प्रधानमंत्री कार्यालय जहाँ आधी रात में भी पूरा स्टाफ रहता है, जिनके अंडर में पूरा दूरदर्शन है, तमाम चैनल वाले आसपास घूमते हैं, तब प्रधानमंत्री जी को मोबाइल से ये शूट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं आश्चर्यचकित हूँ। तो एक ये भी है कि तमाम सारी चीज़ें होने, सुविधाएं होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने संभवतः अपने मोबाइल से इसे शूट किया और पोस्ट किया। आश्चर्यजनक है मेरे लिए। लेकिन अब एक बात और है कि उनको ऐसी जल्दी क्या थी? वो सुबह भी तो कर सकते थे। आधी रात में प्रधानमंत्री जी मोबाइल से वीडियो बनाते हैं और वीडियो में तमाम सारी गलतियां होती हैं उसे पोस्ट कर देते हैं। तो क्या सरकार इतनी भयभीत है? छात्र आंदोलन से सरकार इतनी भयभीत है कि प्रधानमंत्री जी ने सुबह के सूरज उगने का इंतजार नहीं किया, आधी रात में ही वीडियो बना के डाला। आधी रात में ही उन्होंने अपने मंत्रियों को मेदांता की ओर दौड़ाया, जाइए सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त कराइए। आधी रात में ही उन्होंने सोनम वांगचुक को एक तरह से हीरो बता दिया कि उनके लिए शुभकामनाएं कर दी। कल तक बीजेपी की पूरी टीम, पूरी ट्रोल मीडिया, आईटी जो जिनका सेल है, सबकी सब सोनम वांगचुक को चाइना का एजेंट और पाकिस्तान का एजेंट बता रहे थे। अचानक आधी रात में क्या हुआ
कि सोनक बांचुक एकदम हीरो बन गए प्रधानमंत्री के और बीजेपी के और सरकार के, बहुत सारे सवाल है ये। आखिर क्या हुआ कि आधी रात को सचिवालय खुलवाया गया, वहाँ पर शिक्षा सचिव, देश के शिक्षा सचिव और देश के जो बहुत सारे अधिकारी बदले गए रात में, तबादले हुए हैं रात में। ऐसा क्या हुआ कि इन तबादलों से पहले, इस वीडियो बनाने से पहले, यानी कल दिन में फिल्मी सितारों को फोन किए गए कि आप इन तमाम लोगों के खिलाफ मुहिम शुरू करो। एक गायक हैं मनोज मुंतशिर, ये कह रहे थे ये सारे राष्ट्रद्रोही हैं। अनुपम खेर बोल रहे थे राष्ट्रद्रोही हैं। जब इन दोनों के खिलाफ पूरे देश भर में बायकॉट की मुहिम चली तो रात में सरकार, आप देख लीजिए, बैकफुट पर आ गई। कल एक और बड़ी घटना हुई है। कल ये आंदोलन बहुत तेजी से देश के कई राज्यों में पहुंच गया है। बिहार में कई जगह गोली चलने की खबरें आ रही हैं। हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, किसी को गोली नहीं लगी है, लेकिन जहानाबाद जो है वहां रेलवे के पटरी पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने 30 राउंड गोली चलाई है वहां पर, ये खबरें भी आ रही हैं। ये सारी अप्रिय स्थितियां हैं। अब ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार डर गई है, बैकफुट पे आ गई है, कैसे भी इस संकट से निकलना चाहती है, लेकिन संकट से निकलने का जो तरीका है उसे अपनाना नहीं चाहती। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे, ये जो जिद है, तानाशाह की जो जिद है, मुझे लगता है कि ये जिद बहुत भारी पड़ेगी। अभी भी जो नैतिक जिम्मेदारी जिनकी बनती है उन्हें नहीं हटाया गया है। आप कुछ भी कर लो, अब छात्रों को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जब आप सोचिए कि 2.5 महीने से छात्र आंदोलित हैं, प्रधानमंत्री की जुबान पर पेपर लीक का शब्द नहीं आया, एक शब्द नहीं आया। अब जब सरकार संकट में आ गई और अब थैला उठाने की नौबत आ गई, तब प्रधानमंत्री जी रात में, आधी रात में ऑपरेशन कर रहे हैं, खुद वीडियो बना रहे हैं, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह को दौड़ा रहे हैं, मैदानता की ओर दौड़ो, कैसे भी करो। ये जो सब चल रहा है, ये आपकी एक्सरसाइज सही दिशा में अभी भी नहीं है। अभी कई काम करने हैं आपको। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा ले ही लेना चाहिए। इसके साथ साथ जिन बच्चों ने नीट की परीक्षा में के कारण सुसाइड किया है, उनके परिवारों से मिलिए, अपने मंत्रियों को भेजिए घर घर, उनकी जो आर्थिक मदद है वो करिए, उनके परिवार का जो हानि हुई है उसको कैसे दूर कर सकते हो। सरकारें यदि संवेदनशील नहीं होती हैं तो वो सरकारें नहीं कहलाती हैं। संवाद के सारे रास्ते खोलने पड़ेंगे आपको। हालांकि अब खोलने के ड्रामे शुरू हुए हैं। अभी तक तो सरकार अहंकार में थी। सरकार का अहंकार यहाँ से लेकर भी यहाँ आया है, नीचे नहीं आया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं कि मीडिया की हालत क्या हो गई है। आईडी लेकर सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली की सड़कों पर आप मेन स्ट्रीम मीडिया की आईडी लेके निकल नहीं सकते। निकले तो सुरक्षित घर पहुंचोगे, इस बात की गारंटी नहीं है। इसके लिए कौन दोषी है? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन फिर कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, इतनी सुख सुविधा होने के बाद भी आप खुद वीडियो बना रहे हैं और वीडियो में त्रुटि है, गलतियाँ हैं और उसको पोस्ट कर रहे हैं। एक बार 2 मिनट 55 सेकेंड का वीडियो खुद सुन लेते तो ये गलतियाँ दूर कर सकते थे आप। लेकिन आपको इतनी जल्दी थी आधी रात में कि कैसे इस मामले को निपटाएं। उस वीडियो को भी सुनने की जरूरत नहीं समझी किसी ने, किसी को सुनवाते थे। आपके यहाँ तो बहुत सारे एडवाइज़र हैं, कोई भी सुन लेता, ये गलती दूर हो जाती। लेकिन आज पूरे देश भर में आपका वीडियो मजाक का प्रश्न बन गया है। लोग मीम्स बना रहे हैं आपके वीडियो को लेकर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इस विषय पे दिन में फिर से कार्यक्रम बनाने की कोशिश करूँगा। अभी बनाने का उद्देश्य यह है कि प्रधानमंत्री जी ने रात 11:52 पर 2 मिनट 55 सेकंड का जो वीडियो जारी किया है उसमें गलतियां हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी की या तो याददाश्त कम हो रही है या भूलने की कोई प्रॉब्लम हो रही है, और ये चिंता का, देश के लिए चिंता का विषय होता जा रहा है। नमस्कार।